क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं? इस वीडियो में हम चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ का पूरा एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बैकग्राउंड, फाइनेंशियल रिपोर्ट, जीएमपी और लिस्टिंग गेन की संभावना। कंपनी क्या करती है? इसका बिजनेस मॉडल क्या है? इसका मार्केट में पोजीशन कैसा है? खुलने की तारीख 4 फरवरी 2025। बंद होने की तारीख 6 फरवरी 2025। चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का परिचय। चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक उभरती हुई कंपनी है जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल सबस्टेशनों के संचालन, रखरखाव, परीक्षण और कमीशनिंग में विशेषज्ञता रखती है। मुख्य सेवाएं: 66 केवी तक के इलेक्ट्रिकल सबस्टेशनों का संचालन एवं रखरखाव, 220 केवी तक के सबस्टेशनों की टेस्टिंग और कमीशनिंग, 1.5 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन पार्क का संचालन। ग्राहक वर्ग: कंपनी विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों को सेवाएं प्रदान करती है। इसके ग्राहक बिजली वितरण कंपनियां, औद्योगिक इकाइयां और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं। वित्तीय प्रदर्शन: चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स का वित्तीय प्रदर्शन मजबूत रहा है और इसका बिजनेस मॉडल स्केलेबल और लागत प्रभावी माना जाता है। कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में अच्छे परिणाम दिखाए हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सरकारी निविदाओं और टॉप 10 ग्राहकों पर निर्भर है। विविध उत्पाद पोर्टफोलियो: यह वैश्विक ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है और 1.5 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क का संचालन भी करती है, जो इसे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रगति की ओर ले जाता है। आईपीओ का विवरण। प्राइस बैंड 47 रुपये से 50 रुपये प्रति शेयर। इश्यू साइज 14 रुपये 60 पैसे करोड़, कुल 29,19,000 शेयर। लॉट साइज 3,000 शेयर प्रति लॉट। न्यूनतम निवेश 1,50,000 रुपये। इश्यू टाइप एसएमई आईपीओ या मेन बोर्ड आईपीओ। लिस्टिंग एक्सचेंज एनएसई एसएमई। आईपीओ का आवंटन एलोकेशन: क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्यूआईबीज 50%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एनआईआईज 15%, रिटेल इन्वेस्टर्स 35%। कंपनी की वित्तीय स्थिति: चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की वित्तीय स्थिति स्थिर मानी जा रही है। इस आईपीओ के जरिए प्राप्त राशि का उपयोग कंपनी अपने व्यापार विस्तार और पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करेगी। क्या आप इस आईपीओ में निवेश करने की योजना बना रहे हैं? यह जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए दी गई है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, स्टॉक सिफारिश या वित्तीय निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन नहीं है। और शेयर बाजार में निवेश जोखिमपूर्ण होता है और इसमें पूंजी हानि का भी जोखिम हो सकता है। अगर आप चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आईपीओ में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। निवेश से पहले क्या देखें? कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का बिजनेस मॉडल और ग्रोथ पोटेंशियल समझें। वित्तीय प्रदर्शन, पिछले कुछ वर्षों के राजस्व और लाभ को देखें। आईपीओ वैल्यूएशन, कंपनी के शेयर का सही मूल्यांकन करें कि क्या यह ओवरप्राइस्ड है या अंडरवैल्यूड। लिस्टिंग गेन की संभावना: एसएमई आईपीओ में अक्सर लिस्टिंग गेन मिलता है, लेकिन रिस्क भी अधिक होता है। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल भविष्य में ग्रोथ कर सकता है? कैसे अप्लाई करें? एक यूपीआई के जरिए जीरोधा, ग्रो, पेटीएम मनी, अपस्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म से आवेदन कर सकते हैं। 2 बैंक अथवा सुविधा, नेट बैंकिंग से सीधे आवेदन कर सकते हैं। 3 ब्रोकर के जरिए अपने स्टॉक ब्रोकर से संपर्क करके आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर: एसएमई आईपीओज में लिक्विडिटी कम होती है। लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं होती। मार्केट में उतार चढ़ाव का असर शेयर पर पड़ सकता है। लिस्टिंग गेन की संभावना: जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम, जीएमपी 11 रुपये प्रति शेयर। इससे संभावित लिस्टिंग प्राइस लगभग 61 रुपये प्रति शेयर हो सकता है। लिस्टिंग गेन की संभावना अच्छी दिखती है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। सशक्त पक्ष, स्ट्रेंथ्स: मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, अनुबंधित किसानों और विक्रेताओं के साथ मजबूत संबंध होने से कच्चे माल की साल भर उपलब्धता सुनिश्चित होती है। ग्राहकों के साथ स्थायी संबंध, कुशल आपूर्ति श्रृंखला लंबे समय तक ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखने में मदद करती है। कठोर गुणवत्ता नियंत्रण, कड़े गुणवत्ता मानकों के चलते कंपनी को कई पुरस्कार और मान्यताएं मिली हैं। लागत प्रभावी और उन्नत प्रोसेसिंग सुविधा, कंपनी के पास लागत कुशल, अत्याधुनिक इन-हाउस प्रसंस्करण सुविधाएं हैं। विविध उत्पाद पोर्टफोलियो, वैश्विक ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी का उत्पाद पोर्टफोलियो विविध है। साबित वित्तीय प्रदर्शन, कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन सशक्त है और इसका व्यापार मॉडल स्केलेबल है। अनुभवी नेतृत्व, कंपनी को एक अनुभवी प्रमोटर और प्रबंधन टीम द्वारा संचालित किया जाता है। जोखिम, रिस्क्स: आय का उच्च ग्राहक निर्भरता,
राजस्व पूरी तरह से शीर्ष 10 ग्राहकों पर निर्भर करता है, जिससे किसी एक ग्राहक के जाने से लाभप्रदता पर असर पड़ेगा। सरकारी निविदा स्वीकृति पर निर्भरता। कंपनी की आय सरकार की निविदाओं को मिलने वाली मंजूरी पर निर्भर करती है। कार्यशील पूंजी की उच्च आवश्यकता। सबस्टेशन संचालन और रखरखाव (ओएम) व्यवसाय को बड़ी कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। अनुपालन न होने का जोखिम। नियमों का पालन न करने से दंड या व्यापार खोने का खतरा हो सकता है। परियोजना में देरी का जोखिम। परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ सकती है और कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। सिर्फ टॉप 10 ग्राहकों पर निर्भरता। सरकारी मंजूरी पर निर्भरता। हाई वैल्यूएशन का जोखिम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। क्या निवेश करना चाहिए? हाँ, यदि आपको लिस्टिंग गेन में रुचि है और आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं, आप एसएमई आईपीओज के बारे में अधिक जानते हैं और वित्तीय जोखिम को सही से समझते हैं, आप सरकारी निविदाओं पर निर्भर कंपनियों में निवेश करने में सहज हैं। नहीं, यदि आप लॉन्ग टर्म निवेश के लिए आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं और कंपनी की कस्टमर निर्भरता और सरकारी मंजूरी पर निर्भरता से चिंतित हैं, आप हाई रिस्क वाली कंपनियों में निवेश करने से बचना चाहते हैं। निष्कर्ष: यदि आप लिस्टिंग गेन और शॉर्ट टर्म निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो यह आईपीओ एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश की सोच रहे हैं तो आपको कंपनी के रिस्क फैक्टर और निर्भरता पर गौर करना होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस आईपीओ में निवेश करने का निर्णय लेंगे? कमेंट कर बताएं।